गुरु मंत्र या नारायण मंत्र को बोलते रहिए, मौन हो जाइए जब तक श्री शालिग्राम मिले ना। अरे वो कोई पाषाण नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा को खोज रहे हो, तब तो करो, थोड़ा भजन तो करो, थोड़ी साधना तो करो, नारायण मंत्र तो करो। कल वहां सब कूद पड़े ढूंढने, ऐसे नहीं मिलेंगे। और जितने बालकों को मिले, 3 बालकों को मिले, तीनों बालक अष्टाक्षरी 11 माला नित्य करते हैं। और जब वो वहां पर शालिग्राम ढूंढ रहे थे उस समय भी नारायण मंत्र बोल रहे थे मेरे बिना बताए ही। और उन तीनों को चक्रांकित नारायण मिले, चक्रांकित शालिग्राम मिले। यहां जब बाढ़ आती है, जब तेजी से जल आता है, शालिग्राम मिलेंगे ही नहीं, सब गांववासी सब निकाल के ले जाते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, इसलिए शालिग्राम जी मिलते नहीं। और मूल रूप से वो चक्रांकित ले जाते हैं, नहीं तो असंख्य शालिग्राम है, वो सब शालिग्राम ही है जो श्यामशिला, बस सफेद रेशे कहीं भी ना हो, पूर्ण श्याम है तो शालिग्राम है। लेकिन चक्रांकित मिलना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहां आसपास के गांव के लोग उनको ले जाते हैं और ले जाके उनका विक्रय करते हैं। और दूसरी बात, शालिग्राम हिरण्य गर्भ है, उनके गर्भ में स्वर्ण होता है। कई लोभी लोग तोड़ करके स्वर्ण निकाल लेते हैं और उनको खंडित कर देते हैं, इसलिए भी शालिग्राम जी दुर्बल हो जाते हैं यहाँ पर कल 3 बालकों को मिले और तीनों बालक शंख चक्र अंकित, मतलब श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित, नित्य 11 माला अष्टाक्षरी करने वाले, और तीनों ही भक्ति पथ के सेवक थे, मूल सेवक। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विराज रहे मंच पर ही, देखो पहले शालिग्राम कल जो प्राप्त हुए। अब इतनी स्पष्टता से चक्र अंकित शालिग्राम देखने को नहीं मिलते। मध्य में बिल्कुल ऐसे ही चक्र अंकित हुआ है और ये पूर्ण शालिग्राम भगवान है, चक्र अंकित है। और ये वहीं मिले कल जब हम लोग बैठे थे। फिर जो हमारे साथ में जो सेवा में हैं पंडित जी महाराज, उनको मिले, ये और बड़े हैं, ये भी चक्रांकित हैं। और ये जो वो कीट ठाकुर जी को खाता है, उसने तपस्या इसीलिए की थी कि सबसे सुंदर को खाऊंगा, तो ठाकुर जी बोले तुम हमको खा लेना, लाओ कीट बन जाओ। तो वही ठाकुर जी के अंदर ये चक्र अंकित करता है। एक शालिग्राम जी यहाँ बैठे नहीं है, उनके अंदर तो जगन्नाथ जी के जैसे नेत्र हैं और ऐसे अधर हैं, जैसे जगन्नाथ जी के अधर हैं, बिल्कुल ऐसे ही अधर हैं, छोटे से। एक शालिग्राम हमको और मिले, हमने चुपचाप अपनी जेब में धर लिए। हमको लगा कि कोई अधिकारी मिलेंगे तो हम देंगे, तभी हमको सामने एक अधिकारी दिखाई दिए, हमने चुपचाप उनको दे दिए। वो अधिकारी जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व महाअवतार नरसिंह पिक्चर का निर्माण किया, हमारे अश्विन जी और उनकी गृहिणी और उनके दोनों बालक परिवार सहित कल ही आए थे, और ये उसी समय आए जिस समय हम गंडकी जा रहे थे। तो मैं तो चुपचाप जेब में धर के भाग रहा था वहां से, क्योंकि मैंने कोई खींच लेगा, मुझसे कोई मांग ले तो मैं मना करूंगा नहीं। अच्छा, वृंदावन में भी कई महापुरुषों ने मुझसे कहा नहीं, मैंने सोच रखा है कि मैं यहां आया तो कुछ आचार्य हैं मेरे, उनके लिए कुछ तो ले चलूं, तो अपने आप ढूंढ के शालिग्राम जी ले जाऊंगा। तो वो एक थे मेरे पास, मैं कहीं और तट पर जा रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं जहां जाऊंगा सब मेरे पीछे आएंगे, तो मैं किसी और तट पर जाके खोजूंगा।